बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है। यहाँ पर कुवैत और बहरीन पर जो है वो ईरान ने मिसाइलों और ड्रोनों से जो है वो हमला किया है। हालांकि ये बड़ी जानकारी है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के हवाले से बात करें तो उसमें एक बार फिर से क्या नई जंग जो है वो छिड़ गई है। तो आपको बता दें कि 2 घंटे में कुवैत में यूएस बेस पर जो है वो दूसरा मिसाइल हमला हुआ है। जबकि बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच ये बताया जा रहा है कि अमेरिका सेंट्रल जो कमांड है उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने कुछ ही घंटों में यहाँ पर दूसरी बार के हवाले से बात करें तो कुवैत की तरफ हमले की कोशिश की है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है और किसी भी अमेरिकी सैनिक या सैन्य संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इससे कुछ ही देर पहले अमेरिका सेना ने कुवैत और बहरीन पर एक साथ मिसाइल हमले की जानकारी दी थी। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि कुवैत में अमेरिकी बलों को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले ईरानी ड्रोन के एक और हमले की विफल कर दिया गया है। जबकि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन मार गिराए हैं और किसी अमेरिकी कर्मी या सैन्य संसाधन को नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। बताया ये जा रहा है कि ये हमला जो है वो मिसाइल और ड्रोन से जो है वो किया गया है। ईरान ने जो है वो कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए हैं। हालांकि कुवैत की वायुसेना ने इन हमलों को हवा में ही जो है वो नाकाम कर दिया है। लेकिन फिलहाल ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले का जो है वो दावा किया है। ऐसे में आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें कि आखिरकार जो है वो आप सब लोगों की इस चल रही जंग को लेकर जो है वो क्या कुछ राय है। बताया जा रहा है जहां पर जबकि बताया जा रहा है कि जबकि पड़ोसी बहरीन में भी सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है और लगातार जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं अभी बेकाबू हैं। लेकिन कुवैत सेना ने जनरल स्टाफ ने अपने शुरुआती बयान में बताया है कि हवाई रक्षा सिस्टम दुश्मन की मिसाइलें और ड्रोन का सामना कर रहे हैं। वहीं अमेरिका सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने आत्मरक्षा के तहत ईरान पर जो है वो हमले किए हैं। जानकारी के मुताबिक कुवैत ने यह भी बताया है कि हमले कहां से किए गए हैं। लेकिन कुछ ही देर पहले ईरान मीडिया ने कहा था कि उसके कैशम आइलैंड इलाके में धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। इस बीच ईरान की सरकारी जो ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने दावा किया है कि कुवैत में मौजूदा अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जबकि IRIB ने इस हमले को फारस की खाड़ी हार्मुज और केशम द्वीप पर अमेरिका की तरफ से की गई एक शत्रुता अपूर्ण कार्रवाई का जवाब बताया है। वहीं आप सब लोग भी ज़रूर अपने अपनी राय साझा करें। लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि कुवैत और बहरीन पर ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है, जो जानकारी सामने आ रही है अभी तक की। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो ईरान ने जो है वो एक बार फिर से ये अटैक जो है वो किया है। तो जनता ज़रूर अपनी अपनी राय साझा करे। लेकिन लगातार जिस तरह से ये युद्ध जो है वो बढ़ता जा रहा है तो क्या ये जंग जो है वो रुकनी चाहिए या फिर नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन मिडिल ईस्ट और खाड़ी इलाकों में तनाव एक बार फिर से जो है वो चरम पर पहुंच गया है। यहाँ पर ईरान के हवाले से बात करें तो ईरान ने बुधवार तड़के जो है वो ये खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर ये हमला किया है, मिसाइल और ड्रोन से कई जोरदार हमले किए हैं। हालांकि कुवैत की वायुसेना ने इन हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया है। लेकिन इस दौरान पूरे कुवैत में धमाकों की तेज आवाज़ें सुनी गई हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया है। और कुवैत की सेना ने जनरल स्टाफ ने अपने बयान में कहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन हमले का डटकर जो है वो मुकाबला किया है। सेना ने साफ किया है कि जनता को जो धमाके की आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो असल में सुरक्षा प्रणालियों के दुश्मन के हथियारों को हवा में इंटरसेप्शन की वजह से थी। और ऐसे में कुवैत की सेना ने जनता के लिए एक दूसरी बड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वे हमले के बाद आसमान से गिरे किसी भी मलबे, शरे या किसी अज्ञात चीज़ को बिल्कुल ना छुएं और ना ही उसके पास जाएं। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।